अफ्रीका एक ऐसी धरती जहां प्राचीन ज्ञान की हवा बहती है, जहां मिट्टी सृष्टि, सहन शक्ति और पवित्र नारीत्व की कहानियां सुनाती है। हजारों सालों से यह महाद्वीप संस्कृतियों का एक जीवंत ताना बाना रहा है, जिसकी हर डोर महिलाओं की ताकत, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता से बुनी गई है। यह कहानी है उन पवित्र रीतियों की जो नारीत्व के दिव्य स्वरूप को सम्मान देती हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो अफ्रीका के अतीत, वर्तमान और भविष्य में मातृसत्ता की अमर शक्ति को उजागर करती है। पश्चिम अफ्रीका के गिन्नी के घने जंगलों में बसे नदीमा गांव में युवा लड़कियों के वयस्क होने का समारोह, जिसे डिपो रीति कहा जाता है, एक पवित्र परंपरा है। यह नारीत्व का उत्सव है, एक संस्कार जो बचपन से वयस्कता की ओर कदम रखने का प्रतीक है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं जो अपने पूर्वजों का ज्ञान संजोए हुए हैं, युवा लड़कियों को इस रीति के लिए तैयार करती हैं। उन्हें अपने वंश की कहानियां सुनाई जाती हैं, बुनाई की कला सिखाई जाती है, जड़ी बूटियों के गुण बताए जाते हैं और वे गीत सिखाए जाते हैं जो धरती की आत्माओं को पुकारते हैं। आग की लपटों के सामने महिलाएं गाती हैं, उनकी आवाजें एक सुर में मिलकर आसमान को छूती हैं। युवा लड़की, जिसके शरीर पर फर्टिलिटी के प्रतीक बने हुए हैं, आगे बढ़ती है। अब वह एक बच्ची नहीं, बल्कि एक महिला है जो जीवन के चक्र में अपनी जगह लेने के लिए तैयार है। पूर्वी अफ्रीका के केन्या के सूरज से चमकते मैदानों में मसाई लोग एनकांग और नकीरी के माध्यम से नारीत्व की आत्मा का सम्मान करते हैं। यह पवित्र स्नान की रीति है जो शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यह व्यक्ति और दिव्य के बीच के संबंध को नवजीवन देता है। महिलाएं नदी में उतरती हैं, पानी को अपने हाथों में भरकर एक दूसरे पर डालती हैं। वे एनकाई, सृष्टि के देवता, से प्रार्थना करती हैं, जो नर और नारी दोनों का प्रतीक है, ऊर्जा का वह संतुलन जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। मसाई लोगों के लिए पवित्र नारीत्व केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो धरती, पानी और उन महिलाओं में समाई हुई है जो अपने समुदायों का पालन पोषण करती हैं। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन स्वयं एक उपहार है और यह उपहार महिलाओं के हाथों से होकर गुजरता है। दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान की सूखी धरती पर सांड लोगों ने महाद्वीप की सबसे प्राचीन मातृसत्तात्मक परंपराओं को संजोकर रखा है। यहाँ चिकित्सक, जिसे न ओम क्साओ कहा जाता है, का पद अक्सर महिलाओं के पास होता है। ये चिकित्सक प्राचीन ज्ञान की रक्षक हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की कड़ी है। सांड लोगों की चिकित्सा रीतियां पवित्र नारीत्व में गहराई से जड़ी हुई है। महिलाएं ट्रांस की अवस्था में प्रवेश करती हैं, ड्रम की थाप पर अपने शरीर को झुलाती हुई पूर्वजों की ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। उनका मानना है कि बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह आध्यात्मिक संतुलन में गड़बड़ी का संकेत है और इस संतुलन को केवल नारीत्व की शक्ति से ही बहाल किया जा सकता है। जब चिकित्सक अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को सौंपती है, तो वह यह सुनिश्चित करती है कि मातृसत्ता के सूत्र टूटे नहीं, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही ज्ञान और सहन शक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाएं। उत्तरी अफ्रीका के व्यस्त शहरों और शांत गांवों में पवित्र नारीत्व को विवाह और मातृत्व की रीतियों में मनाया जाता है। मेहंदी समारोह, जो कई संस्कृतियों में साझा है, महिलाओं की ताकत और सुंदरता का प्रतीक है। दुल्हन के हाथों और पैरों पर बनाए गए जटिल डिजाइन केवल सजावट नहीं है, बल्कि सुरक्षा, उर्वरता और बहनापे के प्रतीक हैं। जब महिलाएं एकत्रित होकर उत्सव मनाती हैं, तो वे कहानियां, गीत और आशीर्वाद साझा करती हैं। एक ऐसा सहयोग का चक्र बनाती है जो दुल्हन को उसके नए जीवन में ले जाएगा। यह रीति एक अनुस्मारक है कि पवित्र नारीत्व केवल अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, देखभाल और समुदाय के उन छोटे-छोटे कार्यों में जीवित है जो महिलाएं रोजाना करती हैं। आज, जब अफ्रीका भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, मातृसत्ता के सूत्र अभी भी मजबूत हैं। बोर्डरूम से लेकर कक्षाओं तक, गांवों से लेकर शहरों तक, महिलाएं अपने पूर्वजों के ज्ञान को आगे बढ़ा रही हैं। पवित्र नारीत्व अतीत की एक स्मृति नहीं है, बल्कि एक जीवंत शक्ति है, ताकत, रचनात्मकता और सहन शक्ति का स्रोत। यह एक अनुस्मारक है कि महिलाओं की ताकत केवल उनकी देखभाल करने की क्षमता में नहीं है, बल्कि उनके नेतृत्व करने, चंगा करने और बदलाव लाने की क्षमता में है। जैसे जैसे हम अफ्रीका की पवित्र नारीत्व रीतियों की यात्रा पर निकलते हैं, हमें इन परंपराओं की अमर शक्ति का एहसास होता है। ये केवल समारोह नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है, उन महिलाओं की ताकत और आत्मा का प्रमाण है जिन्होंने अपने समुदायों को सदियों तक संभाला है।
मातृसत्ता के सूत्र अफ्रीका की धरती में गहराई से बुने हुए हैं। ये वे कहानियां हैं जो हम सुनाते हैं, वे गीत हैं जो हम गाते हैं, और वे रीतियां हैं जिन्हें हम सम्मान देते हैं। ये पवित्र नारीत्व की विरासत है, एक ऐसी शक्ति जिसने अतीत को आकार दिया है और भविष्य की राह दिखाएगी। जैसे ही सूरज इस यात्रा पर अस्त होता है, हमें एक गहरी संबद्धता का एहसास होता है, धरती से, एक दूसरे से, और उन महिलाओं के शाश्वत ज्ञान से जो हमसे पहले आई थीं, क्योंकि उनकी कहानियों में हम अपनी कहानियां ढूंढते हैं। और इस तरह मातृसत्ता के सूत्र बुनते रहते हैं, हमें ताकत, प्रेम और सहन शक्ति के ताने बाने में बांधते हुए। यह अफ्रीका की दुनिया को दी गई सौगात है, पवित्र नारीत्व का उत्सव, आज और हमेशा के लिए।